हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। लेकिन उसके पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि आप सबने अनीता जी की ब्लॉगिंग में देखा ही होगा कि अनीता जी काफ़ी कुछ दिनों से ना परेशान नज़र आ रही थी। और फिर अनीता जी ने आके बताया कि अब मैं व्लॉगिंग करना छोड़ दूँगी। गाइस, ब्लॉगिंग करना अनीता जी क्यों छोड़ रही हैं? क्योंकि अनीता जी को मतलब कुछ बातों का दुख हुआ है। वो थोड़ी दुखी थी जिस ब्लॉग में उन्होंने ये बताया था। मतलब होता ही है गाइस, अब इतने हेट कमेंट्स आएंगे, उनको बेवजह का हेट मिल रहा है ना। तो थोड़ा सा देखना चाहिए। अगर वो खुश नज़र आ रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है, ये उन्होंने खुद भी बताया है कि अगर आप लोगों को दिखता है कि मैं खुश हूँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुख उतना हमें भी है, लेकिन कुछ दुखों को भुलाना भी पड़ता है, ज़िंदगी में आगे भी बढ़ना पड़ता है। हमें उसी दुख में नहीं रह जाना होता। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। और उन्होंने साथ में थोड़ा सा बताते हुए ये भी कहा है कि कुछ जीवन में ऐसे दुख होते हैं, लेकिन हमें उनको भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। गाइस, अनीता जी ने कहा है कि मेरा काम है खुशियाँ बांटना और मैं खुशियाँ बांटूंगी। मैं दुख को क्यों दिखाऊं? और दुख किसके जीवन में नहीं होता, सबके जीवन में दुख होता है। लेकिन हमें खुशियाँ दिखानी चाहिए, आगे सबको बताना चाहिए कि हाँ, हम आगे बढ़ चुके हैं। और हम दुख क्यों दिखाएं? दुख को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। दुख किसके जीवन में नहीं होता। और उन्होंने ये भी बताया कि दुख तो सबके जीवन में होता है, लेकिन दुख को छोड़कर हमें खुशियों को ढूंढना चाहिए। यही जीवन है। और ऐसा नहीं है कि वो दुखी नहीं है, वो भी दुखी हैं, वो भी परेशान हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बताती नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। गाइज, इसी के साथ कुछ लोगों को इतना हो रहा है इस टाइम पे कि क्यों ये अनीता जी इतनी सुखी हैं, क्यों ये हंसती रहती हैं, अच्छे से रहती हैं हमेशा। बसंती जी क्यों नहीं रहती हैं ऐसे? और बसंती जी क्यों हमेशा दुख में रहती हैं? क्यों हमेशा बसंती जी रोती रहती हैं? गाइस, ऐसा नहीं होता। जिसने वीडियो में जो दिखाना होता है वो वही दिखाता है। और रही बात बसंती जी की, तो बसंती जी की लाइफ का एक हिस्सा था उनके हस्बैंड, जो कि बहुत बड़ी बात है ये। तो वो भी आगे आगे चलकर थोड़ा थोड़ा ठीक होने की कोशिश कर रहे हैं। नो डाउट सब कुछ दिख रहा है कि बसंती जी बहुत अच्छे से अपनी सारे काम अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि बसंती जी हमेशा रोना धोना ही चला कर रखती हैं और कोई कंटेंट नहीं है इनके पास। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रोने धोने की कोई एक्टिंग नहीं करता है, रोना अंदर से आता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हादसा है। तो इसको इतना इजीली भी नहीं भुलाया जा सकता। और ऐसा नहीं है कि अनीता जी अगर आपको हंसती हुई नज़र आ रही है और खुश हैं और आपको दिख रहा है कि नहीं, अनीता जी तो अपने जीवन में बहुत अच्छे से रहती हैं, तो गाइस, वो जो बसंती जी के हस्बैंड हैं वो सिर्फ और सिर्फ बसंती जी के ही हस्बैंड नहीं है, वो एक फैमिली का हिस्सा थे। और दुख सबको ही है उनके जाने का। ऐसी बात नहीं है कि अनीता जी मुस्कुरा रही हैं तो वो व्लॉगिंग में सब कुछ ऐसा दिखाती हैं, जो कि उन्होंने खुद बताया है कि मुझे व्लॉगिंग में खुशियाँ दिखाना ही अच्छा लगता है। दुख किसके जीवन में नहीं होता। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, किसके जीवन में दुख नहीं होता। आजकल किस मर्जी को पूछ लो, किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ तो हुआ ही रहता है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उस टाइम पे भी हमें ना मतलब खुशियाँ ढूंढनी चाहिए, छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढनी चाहिए, ना कि उसी दुख में ही बैठे रहना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता, सिर्फ स्ट्रेस होएगा और तो कुछ नहीं होगा, है ना गाइस। अनीता जी ने यही बोला कि अच्छा है कि खुद को ऐसा नहीं दिखाना चाहिए, खुश ही दिखाना चाहिए। और उनको बहुत अच्छा लगता है ऐसा दिखाकर, क्योंकि सबके जीवन में खुशियाँ नहीं होती। और उसी तरह से गाइस, बसंती जी के जीवन में भी खुशियाँ नहीं हैं, अभी उनके जीवन में दुख है। लेकिन वो आपको खुशियाँ नहीं दिखा सकती है, क्योंकि उनके तो हस्बैंड थे ना वो। तो
एक हस्बैंड के जाने का दुख क्या होता है गाइस, आपको भी पता होगा कि ये बहुत बड़ा दुख होता है और ऐसे लगता है कि दुनिया ही उजड़ गई है, सब कुछ चला गया है, अब तो कुछ भी नहीं बचा। सो इस टाइम पे बसंती जी की वही हालत है और जो लोग उनको बोल रहे हैं कि इनके पास और कुछ नहीं है, सिर्फ रोना धोना दिखाते रहते हैं, सो वो दिखाते कुछ नहीं है। जो लोग पूछते हैं कि अपडेट चाहिए, आपको भी पता है कि उनका इनकम सोर्स क्या है और आप सबको अच्छे से पता है कि इस टाइम के पे उनके जो घर की हालत है वो क्या है। सो गाइज़, आप लोगों को इतना सब कुछ पता है उनके बारे में, तब भी आप लोग उनको फिर भी मतलब इतने मतलब हेट कमेंट्स करते हो, जो कि वो पढ़ते हैं फिर क्या ही सोचते होंगे। और गाइस, रही बात अनीता जी की, तो आपको भी पता है गाइस कि अनीता जी ने आज तक ऐसा कभी नहीं कहा और आज उन्होंने जो बोल दिया है कि मैं व्लॉगिंग करना छोड़ दूंगी। सो गाइस, आप भी जान सकते हो कि एक इंसान को कितना मतलब कितना हर्ट हो रहा है ऐसे कमेंट्स पढ़ के। जब हेट कमेंट्स आएंगे सो गाइस, ऐसे मन में बातें आती ही जाएगी, लेकिन ये कुछ ही लोग हैं जो हेट कमेंट्स करते हैं और उनको बुरा लगता है, ऐसे दुख होता है उनको, क्योंकि गाइस अनीता जी ने अपनी लाइफ में क्या से क्या नहीं किया। अनीता जी ने अपनी लाइफ में इतने दुख देखे हैं और उसके बाद वो स्टैंड हुए हैं अब जाकर। और क्या क्या नहीं किया उन्होंने, कितनी मेहनत की है गाइस उन्होंने। आप खुद ही सोचिए कि उन्होंने इतनी मेहनत करके आज वो इस टाइम पर मतलब स्टैंड हो गए हैं, ठीक है अपना, है ना। तो अब कुछ लोग जो हैं, जो उनसे जलते हैं, तो उनके बारे में ऐसे कुछ से कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी बताया कि व्लॉगिंग मैं नहीं करती थी और मैं मतलब वो व्लॉगिंग नहीं करते थे पहले। सो अब उनको अच्छा लगता है कि अपनी ऑडियंस को बताना कि वो दिन में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ रेसिपीज़ बनाते थे, मतलब जो कुकिंग वीडियोस थी वही बनाते थे वो। तो व्लॉगिंग तो उन्होंने अब ही शुरू की है, जो कि उनको अच्छा लगता है कि अपनी ऑडियंस को बताऊं साथ साथ में कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। लेकिन गाइस, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे भी हैं, उनको पसंद करते हैं, जो उनको डेली देखना पसंद करते हैं, डेली उनके व्लॉग्स का इंतज़ार करते हैं, वेट करते हैं कि कब आएगा अनीता जी का व्लॉग। तो उन लोगों ने अनीता जी को ये भी कहा है कि अनीता जी, आप ऐसे मज़ाक मत कीजिए, हमें नहीं अच्छे लगते आपके ये मज़ाक, और व्लॉगिंग छोड़ने की बात बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि हमें नहीं अच्छा लगता ऐसे कि आप व्लॉगिंग करना छोड़ देंगी। हमें तो सिर्फ आपको देखना अच्छा लगता है व्लॉग करते हुए, आप बहुत अच्छे लगते हो ऐसे, और हंसते रहा करो हमेशा। तो उनको इतने पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं, जो कि उनको पढ़ के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और आगे से उनका रिप्लाई भी आता है बहुत अच्छे से। और गाइस, मतलब हर जगह ही हेट कमेंट्स करना भी अच्छी बात नहीं होती है, और ऐसे मतलब इंसान को बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत मतलब इतना नेगेटिविटी देखकर हर कोई इंसान ही इतना दुख ले लेगा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो मतलब आज मुझे इतनी हेट मिल रही है। तो उसी की वजह से फिर अनीता जी आए और उन्होंने एक वीडियो में ऐसे बता दिया कि मुझे व्लॉगिंग करना छोड़ना पड़ेगा, या उन्होंने कुछ सोचा ही होगा गाइस, क्योंकि होता ही है कि हर चीज़ की लिमिट होती है। अब हेट कमेंट्स की भी अब एक लिमिट होती है, जो कि उनसे अब नहीं हो रहा होगा बर्दाश्त, जो कि उन्होंने आके फिर बता ही दिया कि मैं व्लॉगिंग करना छोड़ दूँगी। सो गाइस, किसी को ऐसा क्यों बोलना कि वो मजबूरी हो जाए, क्योंकि ये गाइस उनका काम है। और अगर आपको ऐसे लग रहा है कि वो हंस रही हैं और अच्छे से मज़े कर रहे हैं, सो गाइस मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है, उनके भी दिल में उतना ही दुख है, क्योंकि वो भी उनके घर का एक हिस्सा थे जिनकी डेथ हुई है। और गाइस, आप सब लोगों को ये भी पता होगा, जैसे अनीता जी को इतनी हेट मिलती रहती है कि अनीता जी की वजह से आज दादाजी ऐसे हैं, और अनीता जी को बिल्कुल भी दादाजी की फ़िक्र नहीं है, और बसंती जी अलग हुए हैं, अनीता जी अलग रहती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। अनीता जी ने नहीं कहा था अलग, जो ये हुए हैं वो बसंती जी ने कहा था, और दादाजी और बसंती जी की इन दोनों के फैसले से ही वो सब अलग हुए हैं, और दादाजी तब बसंती जी के साथ रहते हैं। और अनीता जी और उनकी फैमिली, लाला जी, वो सब
कहीं और रहते हैं। सो गाइज़, अलग होने के पीछे आप लोग जो बोल रहे हैं सब लोग कि अनीता जी का हाथ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अनीता जी का कोई हाथ नहीं है, ये सब इनके फैसले से ही हुआ है। तो उसमें सिर्फ अनीता जी ही अकेली नहीं है कि हाँ मुझे ही अलग होना है, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, ऐसा नहीं है। तो ये सब लोग जो सोच रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार आप लोग सोचिए, और आपको नहीं पता तो आप लोग सुन लीजिए कि ये सिर्फ अनीता जी की वजह से नहीं हुआ है। ये बहुत पहले अलग हो चुके थे, लेकिन दादाजी और बसंती जी ने कहा था इसलिए। सो गाइज़, आप लोग जो ऐसे बोल देते हो एकदम से, इतना भी हेट नहीं करना चाहिए किसी को, क्योंकि आपको पता नहीं होता तो एक बार देख लेना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए। किसी को भी आप कुछ भी बोल देते हो, लेकिन ये कुछ ही लोग हैं जो हेट फैलाते हैं, और बसंती जी के पास भी हेट फैलाते हैं अनीता जी के लिए कि आपकी जेठानी ऐसी हैं, आपकी जेठानी ने आपका साथ नहीं दिया। वो तो चलो दिख गया किसने साथ दिया था, किसने साथ नहीं दिया है, नो डाउट वो सब कुछ दिखता गया, जैसे जैसे वीडियोज़ आती गई सब कुछ हर जगह से पता चलता गया। लेकिन गाइज़, अब कुछ लोग जो हैं जो हेट फैला रहे हैं, अब पुरानी बातों को तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पुरानी बातों को लेके कोई फ़ायदा तो नहीं है। लेकिन गाइज़, अब जो आगे की लाइफ है उनको जीने दो, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं हट रहे हैं। वो बसंती जी के पास जाके अनीता जी के बारे में मतलब बुरा बुरा बोलते रहते हैं, और अनीता जी के पास जाकर बसंती जी के बारे में बुरा बुरा बोलते रहते हैं। शायद उन लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि अगर ये फैमिली एक हो जाए और एक दूसरे के सुख दुख में खड़े, तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उन लोगों को हेट फैलानी है, बस हेट ही फैलानी है। फिर वो चाहे बसंती जी के पास फैलानी है, या फिर वो चाहे लाला जी या अनीता जी के पास फैलानी है। लेकिन गाइस, आप लोग ये भी सोचिए कि कैसे लाला जी और अनीता जी स्टैंड हुए हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। कोई एकदम से तो मतलब इस मुकाम पर नहीं पहुंच जाता, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। सो गाइज़, ऐसे ही नहीं बोल सकते, ऐसे ही नहीं जज कर सकते किसी को भी। और जो बसंती जी ने व्लॉगिंग करनी स्टार्ट की है, वो अनीता जी ने ही करवाई थी उनसे कि आप लोग भी व्लॉगिंग करिए। तो आपको भी पता है कि अनीता जी ने, ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी साथ नहीं दिया है गाइस, अनीता जी ने भी साथ दिया है इन लोगों का। लेकिन कुछ टाइम ही ऐसा होता है, और उस टाइम पे इंसान को हो ही जाता है। तो हम वो पुरानी बातें बिल्कुल भी नहीं लाएंगे बीच में। इसमें ना अनीता जी गलत है, ना ही बसंती जी गलत है, दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं। तो गाइज़, प्लीज़ जो हेट फैला रहे हैं अनीता जी के बारे में जो लोग, तो प्लीज़ वो बंद करें, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। वो भी एक जगह अपनी, मतलब वो ऐसा तो नहीं है कि हाँ वो लोग जानबूझकर कुछ से कुछ दिखा रहे हैं। नहीं गाइज़, वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं और अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। सो गाइज़, उसी तरह बसंती जी भी मेहनत कर रही हैं, और वो भी यही सोचती हैं कि मैं भी एक दिन अनीता जी की जगह पे खड़ी हूँ, क्योंकि इस काम में आपको भी पता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत है। और अनीता जी अपने बच्चों के लिए इतना कुछ कर रही है, जो कि पता है कि हर माँ बाप करते हैं अपने बच्चों के लिए। लेकिन गाइज़, आप ये भी सोचिए कि कितनी ज़्यादा मेहनत करती हैं वो, और फिर भी इतनी हेट मिलती है। अभी तक तो उन्होंने इतनी हेट के बारे में कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा पेशेंस है। लेकिन आपको भी पता है कि हर चीज़ की लिमिट होती है। सो फिर अनीता जी आई और उन्होंने बोल ही दिया कि नहीं, मुझे व्लॉगिंग करना छोड़ ही देना चाहिए। क्योंकि होता ही है कि इंसान ना बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है कि उसको बार बार इतनी हेट मिले, तो इंसान सोच ही लेता है कि मैं फिर वो काम ही क्यों करूँ कि जब मुझे इतनी हेट मिलेगी। और आपको भी पता है कि डेली रेसिपीज़ शूट करना इतना काम होता है। और उसी तरह से आप लोग बोलते हो कि बसंती जी की तरफ भी देखो, तो बसंती जी अपनी जगह अपना काम बिल्कुल परफेक्टली कर रही हैं, और वो भी अपने बच्चों को देख रही हैं। और अब तो उन्होंने भी व्लॉगिंग शुरू कर दी है करना, मतलब आने लगी हैं वो भी वीडियोज़ में, क्योंकि उनको भी पता है कि इनकम सोर्स तो यही है, तो यहीं पे मेहनत करनी चाहिए। और यही व्लॉगिंग करना उनको अनीता जी ने ही सिखाया है, और अनीता जी को बुरा नहीं बोल सकते, क्योंकि अनीता जी अपनी जगह ठीक है। और रही बात बसंती जी की, तो वो भी अपनी जगह ठीक है।
सो गाइज़, रही इन दोनों के मैटर में बोलने वाली बात तो हम बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि गाइज़ बीच की बात का किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि इनकी पास्ट स्टोरीज़ क्यों जाननी, जब आगे ये दोनों अपनी अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर चुके हैं, तो पास्ट क्यों जानना किसी का, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि प्लीज़ हेट मत कीजिए, इतना हेट कमेंट्स मत कीजिए, ना ही बसंती जी को और ना ही अनीता जी को। किसी का दिल दुखाना अच्छी बात नहीं है। सो गाइज़, यही है कि पॉजिटिव कमेंट्स कीजिए ताकि उनको भी अच्छा लगे आपके कमेंट्स पढ़कर, और हेट फैलाने से अच्छा नहीं है, मतलब क्यों किसी का ऐसे दिल दुखाना। सो गाइज़, आपको क्या लगता है, अपना अपना ओपिनियन प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।